हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लाए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश फ्लुएंसी 1 के बारे में एक वीडियो। इस वीडियो के आधार पर या फिर हम कहें यही वीडियो एक आखिरी वीडियो होगी जिससे आपको इस पेपर के बारे में क्या आपको पढ़ना है, किन चीजों पे ध्यान देना है और सबसे ज्यादा जरूरी कि हमने प्रीवियस 2 या 3 साल के जो पेपर्स हैं उनको कवर करके जो सबसे जरूरी चीजें हैं, सबसे रिपीटेड चीजें हैं वो निकाली हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो होगी आपके इस सब्जेक्ट के बारे में। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की वीडियोस आगे देखने को मिल जाएगी, बट ये वाली जो वीडियो होगी इस वीडियो में हम हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत करिए। एक एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसमें कवर करते हुए चलेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, तो मैं आपको चीजें बताते हुए समझाते हुए चलूंगा ताकि आपको समझ में आए। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंसी 1 आपके सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे हम कंप्लीट एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है, ठीक है, उसकी इंसाइक्लोपीडिया लाए हैं जिसमें आपको 2025-26 के एग्जाम में क्या पढ़ना है, क्या आ सकता है, और जो आपका होता है ना कि हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि गेस पेपर तरह से, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एवरी क्वेश्चन, एवरी वेरिएशन, ठीक है, या फिर कोई भी सीक्रेट, सब आएगा। और यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग काफी अच्छे खासे जो मार्किंग है वो कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। बात करें हम लोग एग्जाम के पैटर्न की, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल चेक जो है आपका 30 नंबर का आता है, एडवांस प्रोफेंसी जो आपका 60 नंबर का आता है। ठीक है, जो आपका पेपर होता है ना उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो स्किल चेक का जो सेक्शन होता है, वैसे आपको दिखेगा नहीं, उसमें कहीं लिखा नहीं होता स्किल चेक, वो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज 10 मार्क्स। ठीक है, पार्ट ए जो हो गया आपका वो होता है स्किल चेक का, और जो आपका पार्ट बी होता है वो होता है आपका एडवांस प्रोफेंसी का, जो कि आपका 60 नंबर का होता है। टोटल आपका 90 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट ए 30 नंबर का 10 नंबर के 3 क्वेश्चन, पार्ट बी आपका 60 नंबर का 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई पार्ट ए जो है वो आपका स्किल चेक करता है कि आपको जो पढ़ाया गया उसकी स्किल आपकी कितनी अच्छी है। ठीक है, उसमें आ जाता है आपका राइटिंग स्किल रिलेटेड चीजें। ठीक है, और भी हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो ये हो जाता है आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ना 5 क्वेश्चन पेपर से 4 से 5 क्वेश्चन पेपर अलग अलग कॉलेजेस के और अलग अलग ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे वो हमने उठाए, उनको समझा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, रिपीटेड चीजों को हमने यहाँ पे आपके लिए निकाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस किस तरह के देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपका डायरी एंट्री का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका डायरी एंट्री का होगा। अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि रिसीविंग बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इन कॉलेज, इसके ऊपर आपको डायरी राइटिंग लिखने को मतलब लिखने को कहा गया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बाइंग अ डिफेक्टिव मोबाइल फोन एंड रिटर्निंग इट, इसके ऊपर आपको डायरी राइटिंग, डायरी एंट्री के लिए कह दिया गया। फिर फर्स्ट कॉलेज ट्रिप टू ऑल हिल स्टेशन, ये एक टॉपिक था आपका एक जगह। ठीक है, फर्स्ट ट्रिप विद फ्रेंड्स टू बुक बाजार, और एक और टॉपिक था ओवरकमिंग अफेयर, पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए थे आप लोगों से। ठीक है, जिसके ऊपर आपको डायरी राइटिंग लिखनी थी। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, तो आप इसको छोड़ तो सकते नहीं हो। ठीक है, आप लोग इसको करोगे तो सही, अटेम्प्ट तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके 10 नंबर डायरेक्ट कट जाएंगे। अब हम बात करते हैं डायरी राइटिंग की। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन जरूरी है डायरी राइटिंग का। तो डायरी राइटिंग क्या है कि भाई अलग अलग टॉपिक्स आते रहते हैं हर साल। ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई ऐसा टॉपिक जो कि सोशली रिलेटेड हो या फिर आपसे कोई पर्सनली चीज से रिलेटेड हो, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई फिक्स प्रीफिक्स टॉपिक्स नहीं होते, बट डायरी राइटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डायरी राइटिंग की प्रैक्टिस आपको बेसिकली जो नॉर्मल चीजें होती है, फॉर्मेट आप याद करके जाइए, टॉपिक आपको कुछ नहीं पता होगा, फॉर्मेट आप याद करके जाइए, डेट कहाँ लिखनी है, टाइम कहाँ लिखना है, डायरी राइटिंग शुरू कैसे होगी, अंत कैसे करना है, ये सारी चीजें। एक और क्वेश्चन जो कि आपके हर एक क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड हुआ है वो हुआ है आपका ब्लॉग राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपका एंट्री राइटिंग का, एक क्वेश्चन ब्लॉग राइटिंग का आपका आ सकता है। चांसेस हद से ज्यादा हैं आपके एग्जाम में अपेयर होने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लॉग राइटिंग की। तो अलग अलग टॉपिक थे, जैसे कि रिलेवेंस ऑफ लाइब्रेरीज इन द एज ऑफ इंटरनेट, इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया ऑन एजुकेशन सिस्टम, एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद कॉलेज इन्फ्लुएंसर। ठीक है, फर्स्ट विजिट to a rural community with the NGO team, journey of the starting on सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में ब्लॉग राइटिंग के टॉपिक थे, जहां पे आपको एक ब्लॉग लिखना था। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो 10 नंबर का ब्लॉग राइटिंग का क्वेश्चन भी आपका आएगा, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है,
आपको ब्लॉग राइटिंग में क्या लिखना होगा, टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक को आपको कवर अप करना होगा। तो ब्लॉग राइटिंग के लिए मैं आपको बताऊं, आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, वो है उसका फॉर्मेट। ठीक है, डायरी राइटिंग का फॉर्मेट, ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता तो आप लोग वहां पे गलत लिख देंगे और आपके नंबर उसी अकॉर्डिंगली कट जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपने टॉपिक के बारे में ठीक लिखा हो, बट अगर आपने फॉर्मेट ही गलत लिख दिया और फॉर्मेट के देखते ही न, जो एग्जामिनर है, चेकर है, उसने आपके नंबर काट लिए, ठीक है, तो आपका सही लिखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो फॉर्मेट है उसको सही से देखना होगा, समझना होगा, फिर आपको एग्जाम में जाना होगा। ठीक है, टॉपिक कुछ भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। ठीक है, एग्जामिनर अपने हिसाब से जो पेपर बनाएंगे, ठीक है, वो अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। तो आपको टॉपिक के लिए चिंता नहीं करनी है, टॉपिक आप वहां पे बना के लिख पाएंगे अपने हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टॉपिक को हिंदी में समझना है, उसको हिंदी में जो कन्वर्ट होता है वो आपको करना है। ठीक है, मन में कि भाई मैं इसको हिंदी में ये सारी चीजें लिख सकता हूँ, फिर आप इंग्लिश में लिखना चालू कर सकते हैं उसको ट्रांसलेट करके। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रोसेस ब्लॉग राइटिंग का। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट के अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में आपको एक डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि आपका 20 नंबर का है, रिपीटेड है, हर साल पूछा गया है। ठीक है, टॉपिक क्या क्या थे, क्लासमेट रिजॉल्विंग अ प्रोजेक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, अर्जुन एंड सीना के बीच में बातचीत है। ठीक है, पुलिसमैन एंड कंप्लेंट, लॉजिंग एन एफआईआर, इसके ऊपर आपको जो डायलॉग राइटिंग होती है वो आपको लिखनी है, मतलब दो जने बात कर रहे हैं। ठीक है, हार्डशिप शेयर्ड बाय विलेज चिल्ड्रन वॉकिंग 5 किलोमीटर टू स्कूल, ये टॉपिक हो सकता है। ठीक है, जिसके ऊपर आपको बात करनी है। डिस्कशन विद टीचर ऑन आइडिया ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, इसके ऊपर आप टीचर से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका टीचर ने कुछ स्टेटमेंट दी, आपने कुछ बताया। ठीक है, वो सारी चीजें। और काउंसिल प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी प्लानिंग बुक एग्जीबिशन, काउंसिल जो प्रेसिडेंट होता है वो और सेक्रेटरी जो होते हैं वो दोनों प्लान कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या प्लान करना चाहिए, मतलब बुक एग्जीबिशन लगवाना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करें तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए थे, जहां पे आपको 10 कम से कम 10 जो टर्म्स होती है वो लिखनी है, मतलब 5 आपके सामने वाला बोलेगा, 5 आप बोलोगे। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि प्रेजेंट और सेक्रेटरी का। ठीक है, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का, तो 5 बातें प्रेसिडेंट बोलेगा, 5 बातें सेक्रेटरी बोलेगा, पर ये सारी बातें एक के बाद एक होंगी। एक प्रेसिडेंट की बोली गई बात, उसके बाद सेक्रेटरी ने अपना डायलॉग कहा, फिर प्रेसिडेंट ने अपना डायलॉग कहा, फिर सेक्रेटरी ने अपना डायलॉग कहा, इस तरह से। ठीक है, तब अगर आप ये लिखते हैं 10 टर्म में, तो आपको जो 20 नंबर है उसमें अच्छे खासे आप कह सकते हैं कि 18-19 नंबर आपको मिल जाए, अगर आप अच्छी खासी जो डायलॉग राइटिंग है टॉपिक से रिलेटेड वो ठीक से लिखते हैं तो डायलॉग राइटिंग का ही, डायलॉग राइटिंग का कोई प्रोसेस या फॉर्मेट बहुत हैवी नहीं है। आपको केवल जैसे राइटर का नाम, जैसे आप प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की बात करें तो आपने प्रेसिडेंट लिख दिया, उसके बाद 2 बिंदु लगा के प्रेसिडेंट ने क्या कहा वो लिख दिया, नीचे वाली लाइन में आपने सेक्रेटरी लिख दिया, 2 बिंदु लगाए और सेक्रेटरी ने क्या कहा ये लिख दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लिखते हुए चलना है और उनकी बातचीत दिखानी है। फिर एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड है वो है आपका एक फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मतलब आप किसी जॉब के लिए या फिर किसी ऑफिस में कोई लेटर जो है वो लिख रहे हैं फॉर्मली, ठीक है, ऑफिशियली। वो ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन देखा गया है, 20 नंबर का है, तो आपको फॉर्मल लेटर काफी अच्छे से आना चाहिए। और ये वाला आपका पूरा का पूरा जो लेटर है वो होगा फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड। इसमें हर एक चीज कहाँ पे लिखी जानी है, कहाँ लिखी जाएगी, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि टॉपिक की बात करें, टू हेल्थ ऑफिसर, आप एक हेल्थ ऑफिसर को लिख रहे हैं, पुअर वाटर सप्लाई या ड्रेनेज इशू है आपके एरिया में, तो उसके लिए आप लिख दिया। आपने एक टू प्रिंसिपल को लिखा, किस लिए, कंप्लेंट अगेंस्ट पुअर कैंटीन फूड क्वालिटी, इसके ऊपर आपने एक लेटर प्रिंसिपल को लिखा। प्रिंसिपल को एक और लेटर लिखा था, परमिशन फॉर यूथ फेस्टिवल, अपने डीन को एक लेटर लिखा है, एप्रिसिएशन या सजेशन फॉर मेंटल हेल्थ वर्कशॉप, और एक ऑर्गेनाइजेशन को लिखा था कि रिक्वेस्ट फाइनेंशियल एड या स्कॉलरशिप। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स से भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। टॉपिक वैसे रिपीटेड होते नहीं है मैं कहूंगा, बट आप लोग केवल जो चीजें सही है उनको कवर अप करके जाइएगा। ठीक है, उनका जो फॉर्मेट है वो पढ़ के जाइए, आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें फॉर्मेट में क्या आ जाता है भाई, सेंडर एड्रेस कहाँ लिखे जाएगा, डेट, रिसीवर के बारे में, ठीक है, सैल्यूटेशन, ये 5 नंबर यहाँ पे आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन चीजों को ही फॉलो करते हैं तो 20 में से 5 नंबर तो आपके पक्की। उसके बाद 15 नंबर आपने उसमें क्या बताया है, ठीक है, उसमें भी अगर आपने सही सही जगहों पे सही सही चीजें बताई है ना, तो आपके 15 नंबर वो भी पक्के, मतलब 19-20 नंबर, 18-19 नंबर आप मान के चल सकते हैं कि आपने लिखे हैं। ठीक है, परफेक्ट तो हम नहीं कहेंगे, बट 18-19 नंबर भी आप अगर अच्छे से लिख कर आते हैं तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है पार्ट बी का एक फॉर्मल लेटर का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है।
तो यहाँ पे आपके जो फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन था वो भी हमने बताया आपको कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ कि आपके पेपर में ग्रामर से रिलेटेड भी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बट एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है जो कि ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 4 की प्लेस पर मिलता है, वो होता है फिलिंग द ब्लैंक्स का। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको जो खाली जगह दी जाती है उसमें आपको चीजें भरनी होती है। फोकस एरिया फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ठीक है, जो प्रीवियस पेपर थे उनमें 3 चीजों में बारे में पूछा गया था। जैसे कि हम बात करें उसमें आर्टिकल्स पूछे गए थे ए एन और द के बारे में। ठीक है, स्पेशली जो वर्ड्स थे वो थे ऑनेस्ट, आवर एंड यूनिवर्सिटी। ये सारे वर्ड जो थे काफी ज्यादा स्पेशली मतलब बार बार रिपीटेड में देखे गए थे। ठीक है, फिर प्रीपोजिशंस पूछे गए थे, इन, ऑन, एट, बिटवीन, थ्रू, ब्लो, ये सारी चीजें। ठीक है, और वर्ब्स आए थे जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब्स, अग्रीमेंट। ठीक है, टाइम, ये एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो वन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि ग्रामर से रिलेटेड 20 नंबर का आपका पार्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको आर्टिकल भी आ सकते हैं, प्रीपोजिशंस भी आ सकते हैं, वर्ब भी आ सकते हैं, तो इनकी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, अब हम ये बता दें कि ऐसा तो आपको है नहीं कि हम लोग कुछ बता देंगे, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे और डायरेक्ट वही आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में जो वर्ब हो गए, आर्टिकल हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, इनके बारे में बस पता होना चाहिए कि आपको कौन सी प्लेस पर क्या यूज करना है, आपको पता होना चाहिए। और आप लोग अपने एग्जाम में जो भी खाली जगह आएगी, खाली स्थान आएंगे, ठीक है, वहां पे आपको वहां पे वो भर देने हैं। ठीक है, तो एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स का आता है, एक आता है क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो प्रूफ रीडिंग का आता है। ठीक है, जिसमें आपको गलतियां दी होती हैं उनको आपको रीड कर कर गलतियां जो होती हैं उनसे फाइंड कर कर जो ठीक करनी होती है। अब अगर हम देखें तो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो मिस्टेक होती है वो पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो वो होती है स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत पूछी गई है, जैसे बिलीवर गलत लिख दिया। ठीक है, फिर सिंसियरली गलत लिख दिया, या फिर गल ये गलत लिख दिया। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो लिख दिए। फिर होमोफोन्स जैसे आ जाते हैं, उसके बाद टेंस आपके लिए गलत लिख दिए जाएंगे, या फिर पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं वो आपके लिए गलत लिख दिए जाए। तो ये सारी चीजें, तो फिलिंग द ब्लैंक्स और जो प्रूफ रीडिंग का क्वेश्चन है वो आपका ये जो पार्ट है ये 20 नंबर का आपका होता है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको ये चीजें करनी होगी। तो आपको इसमें अगर मैं बताऊं इस पार्ट में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको बस बेसिकली आर्टिकल, प्रीपोजिशन और वर्ब की जो बेसिक चीजें होती हैं कि कहाँ पे यूज करी जाती है, किस तरह से यूज की जाती है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम प्रूफ रीडिंग की बात करें तो आपको जो वहां पे दिया जाएगा आपको उसको रीड करना है, समझना है कि क्या गलत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कोई टेंस गलत हो, ये सारी चीजें तो वो आपको वहीं पे फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो एक हो जाता है आपका ये वाला 20 नंबर का पार्ट। आगे बढ़े। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन का और नोट मेकिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें ये जो जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन है ये तो 100% ही रिपीटेड है, मतलब बार बार पूछा गया है, इसकी कोई वो ही नहीं है। कैसा हम नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन एक या दो बार आया है, 3 बार आया, नहीं, जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं क्वेश्चन पेपर उन सब में पूछा गया। तो जॉब एप्लीकेशन आपको पढ़ के जानी है। अब समझिए जॉब एप्लीकेशन के बारे में। जॉब एप्लीकेशन विद योर सीवी, मतलब आपको पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन लिखना होगा जॉब के अप्लाई करने के लिए, प्लस आपको आपका करिकुलम वीटे जो बायोडाटा होता है वो भी आपको देना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा सकता है, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको काफी डिटेल में आंसर प्रोवाइड करना होगा। बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा। टॉपिक क्या होगा कि भाई आपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल में आपको एक जॉब दिखाई दी, हो सकता है वो टीचिंग की जॉब हो सकता है वो किसी सरकारी ऑफिस में एक जॉब हो, प्राइवेट स्कूल में, किसी साइंस लैब में, कोई भी जॉब हो सकती है। उस जॉब के लिए आपको एक अप्लाई करना है, क्या, एक लेटर लिखकर, अपना सीवी लिखकर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भाई आपको क्या क्या ऐड करना होगा, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, फिर आपकी कितनी पढ़ाई है, एजुकेशन कितनी है, आपकी एक्सपीरियंस आपने इस सेक्टर में कितना ले रखा है, आपके पास कौन सी स्किल्स है, और आपने रेफरेंस कहाँ से लिया। रेफरेंस हो सकता है आपने न्यूज़पेपर में से लिया हो, आपको किसी ने बताया हो, इस तरह की चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा जॉब एप्लीकेशन की भाई आपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल के बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई करा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉब एप्लीकेशन का प्लस सीवी के साथ। बात करें हम नोट मेकिंग की, तो नोट मेकिंग का एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, जो कि आपका 20 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, नोट मेकिंग आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नोट मेकिंग। आपने अगर 12th में पढ़ी है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नोट मेकिंग का मैं कहूंगा कि कम चांसेस है, बट जॉब एप्लीकेशन प्लस सीवी का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये हो जाते हैं आपके राइटिंग गाइड।
ठीक है, राइटिंग के मतलब ये राइटिंग की चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। जॉब जॉब एप्लीकेशन के लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं 2025 के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, उसमें हमारी क्या प्रेडिक्शंस है। आपका एक ब्लॉग राइटिंग का क्वेश्चन आ सकता है, अगर हम कहें टॉपिक हो सकता है आपका एआई से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, या फिर हम कहें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपसे पूछा है। लेटर राइटिंग की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपको कोई भी लेटर परमिशन के लिए कह दिया जाए कि भाई आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए परमिशन लीजिए, या फिर आपको कंप्लेंट करने के लिए लेटर लिखने के लिए कह दिया जाए। डायलॉग राइटिंग हो सकती है आपके और आपके दोस्त के बीच में ग्रेजुएशन पास करने के बाद कौन सा करियर चुने। नोट मेकिंग के लिए आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज में आपको नोट मेकिंग लिखनी है। जो चीजें कंफर्म है आने की, ठीक है, वो हो सकता है आपका एक जॉब एप्लीकेशन प्लस आपका सीवी, ठीक है, फॉर्मल लेटर राइटिंग हो सकती है, एब्रिविएशंस फॉर नोट मेकिंग, ठीक है, ग्रामर के फिलअप्स आ सकते हैं, जो कि ग्रामर के फिलअप्स के लिए आपको क्या करना, जिसमें आपको स्पेस दे दिया जाएगा, खाली स्थान, ठीक है, वहां पे आपको भाई वर्ब्स हो सकता है भरने को कहा दिया जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई आर्टिकल्स, ये सारी चीजें, प्रीपोजिशंस, ये सारी चीजें आपको भरने के लिए कह दिया जाए। और प्रूफ रीडिंग के जो क्वेश्चन है वो भी आपसे कह दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करी, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, इनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, और जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको इसमें बताए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके जानी है, आप लोगों के लिए ये जो ब्लूप्रिंट है मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि रिपीटेड था, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हुए उन्हें हमने हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड नहीं करा है, पर जो क्वेश्चन रिपीटेड है, एक से दो या दो से तीन बार रिपीटेड है, हमने उन्हें यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। राइटिंग स्किल का आपका 55% हो जाता है, ग्रामर के बारे में 25% का पेपर, और रीडिंग और समरी रिलेटेड आपका 20% का पेपर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो खत्म होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आप लोगों के लिए, क्वेश्चन पेपर की वीडियो हम जल्दी हमारे चैनल पर लाएंगे, जिसमें हम आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करके दिखाएंगे, ठीक है, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो आपको आइडिया लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।